हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑप्शन गुरुकुल में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक लॉन्ग टर्म पिक प्रोवाइड करूंगा, तो उस वादे के अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए 3 लॉन्ग टर्म पिक लेके आया हूं। एक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, एक 15 अगस्त के उपलक्ष्य में और एक मेरी तरफ से। इसके साथ ही साथ आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी दूंगा उसी स्क्रिप्ट में, उन्हीं तीनों में। और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आप लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले स्क्रिप्ट से। जो हमारा पहले स्क्रिप्ट है उसका नाम है एक्सिस कार्ड, जो कि आपके स्क्रीन के सामने चार्ट उसका खुला हुआ है। ये एक्सिस कार्ड का चार्ट है। लास्ट 12 अगस्त को कैंडल ये क्लोज हुई है। ये 12 अगस्त की जो कैंडल क्लोज हुई है कुछ इस वाले जोन से नीचे आ रही है। इसी वाले रेड वाली कैंडल को सपोर्ट करते हुए ये नीचे आ रही है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ तक आ जाएगी और हमें यहीं आसपास एंट्री करनी है, यानी 130 के आसपास की एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस इस वाले रेड वाली विक के जस्ट थोड़ा सा नीचे 11 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो इसका टारगेट रहेगा 39 पॉइंट का। 1:3.34 का आपका टारगेट बन रहा है, मतलब 11 पॉइंट का अगर आपको स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 39 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 3.34 का आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 1000 के लॉस पे 3300 का प्रॉफिट आपको होगा। इस तरह से इसमें एंट्री करनी है। अब ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि हम लंबे समय के लिए रखें तो इसमें अपने भी एनालिसिस ऐड करें। अगर इस स्क्रिप्ट को अगर आप लंबे समय के हिसाब से भी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। मेरा इसमें टारगेट 300 का है। 300 350 के टारगेट के लिए आप इसे लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विथ योर एनालिसिस एंड योर रिस्क। ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें यही रहेगा। लंबे टारगेट के लिए अगर आप स्टॉप लॉस इसमें रखते हैं तो अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 104 की स्टॉप लॉस, 130 की एंट्री और 350 तक के टारगेट के लिए आप इसमें इजीली बैठ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 104 के साथ टारगेट के लिए यहाँ तक भी बैठते हैं ना, तब भी आपको 1:1.52 का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन मैं इसमें मिनिमम 300 के टारगेट के लिए आपको बैठने के लिए सजेशन दूंगा अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो। हमारी जो दूसरी स्क्रिप्ट है उसका नाम है BF यूटिलिटीज़। ये काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट है और इसका टारगेट ऑलमोस्ट 4 टाइम का बैठ रहा है, यानी कि अगर आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं तो आपका टारगेट मिनिमम 1500 का है, जो ऑलमोस्ट 4 टाइम है करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, एंट्री यहाँ पे करनी है फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके थोड़ा सा ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे आप किसी तरह से भी एंट्री करें, आपको एंट्री इसी लेवल पे करनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो पहला आपका स्टॉप लॉस इसी वाले वीक के जस्ट थोड़ा सा नीचे 318 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपको जो टारगेट रखना है वो टारगेट रखना है 82 पॉइंट का मिनिमम। 1:3.37 का आपका टारगेट बैठ रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप बिल्कुल यहाँ पे बैठें और 425 तक की रैली को एंजॉय करें। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस इस वाले वीक के जस्ट नीचे हो जाएगा। 86 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट होगा वो आपको मिनिमम 1400 टू 1500 का रखना है, जो कि अगर हम करंट मार्केट प्राइस से काउंट करें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम का रिटर्न होगा। ये 5 टाइम का रिटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ हर स्क्रिप्ट में, वो एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लॉन्ग टर्म का मतलब मिनिमम 1 to 3 ईयर्स, 5 ईयर्स का होता है। तो मैं ये जो स्क्रिप्ट दे रहा हूँ मिनिमम 4 ईयर्स के अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ। तो आप एक दिन में ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें कि आपको एक दिन में रिटर्न मिल जाएगा। मैं अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ तो आपको कम से कम 1 to 5 ईयर लेके चलना है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है 4 to 5 टाइम के रिटर्न्स के लिए, जो कि
बैंक के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म के लिए जैसा कि मैंने बोला, आपको ये स्टॉप लॉस रखना है, ये एंट्री करनी है और टारगेट आपका 425 का रखना है। 425 के पास आते ही आपको एग्जिट हो जाना है। अब आते हैं अपनी तीसरी स्क्रिप्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जिस अकॉर्डिंगली आपको लगे उस अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले से ही एंट्री और एग्जिट मार्क करके रखी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसमें आपको जब प्राइस अभी आपकी चल रही है 499, लेकिन जब तक 433 के आसपास नहीं आए तब तो आपको एंट्री नहीं करनी है। आप चाहें तो जीटीटी ऑर्डर लगा के प्लेस कर दे शॉर्ट टर्म के लिए और इस लेवल पे एंट्री करते हुए 557 के टारगेट तक के लिए बैठ सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म। काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर ही SBCL यहाँ से डबल हो जाएगा। मतलब मैं 1000 का टारगेट के लिए ओनली 1 ईयर का टाइम ले रहा हूँ। अगर आप 433 पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय के लिए बैठना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस कुछ इस वाले वीक के जस्ट नीचे होगा। 326 का स्टॉप लॉस, 433 की एंट्री और टारगेट 1000 का। स्टॉक का प्राइस है 499, एंट्री करनी है 433 पे। स्टॉप लॉस इस वाले वीक के जस्ट नीचे होगा और टारगेट जैसा कि मैंने बोला 1000 के टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लगी होंगी। आप इसमें अपनी एनालिसिस करिए और अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। मुझे तीनों स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। आप बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट लें। मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करें, अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट भी करें और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें विद इन 2 और 3 ईयर्स। शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल, इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली बिल्कुल इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।